हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 40 MCQs करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे MCQs। तो देखो, इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम फॉर द फैमिली हेल्थ एट द नेशनल लेवल? इंडिया, USA, UK एंड चाइना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। 2 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम? स्ट्रॉन्ग इंटरनल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, मटेरियल नीडेड या फिर ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द गिवन। 3rd नंबर के अंदर आते हैं, हाउ मेनी MTPs आर डन इन एवरी ईयर इन द वर्ल्ड? 40 to 45 मिलियन, 40 to 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन एंड 40 to 60 मिलियन। तो कितनी होती हैं? 45 to 50 मिलियन। तो आंसर हो जाएगा हमारा C। 4 नंबर के अंदर आते हैं, व्हेन इज MTP एक्सेप्टेबल? द चाइल्ड टू बी बॉर्न विद द डिसेबिलिटी इज प्रूवन बाय मेडिकल रिपोर्ट, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, बाय फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी इज कॉस्ट एंड ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द गिवन। 5 नंबर के अंदर आते हैं, आफ्टर पार्टुरेशन till how many month the possibility of the pregnancy is nil? that is 3, 6, 4 and 5। तो यहाँ पर how many month? 6 month। 6 नंबर के अंदर आते हैं, इन विच मेथड स्मॉल पार्ट ऑफ द जेनाइटल डक्ट आर रिमूव बाय ऑपरेशन? कॉपर टी, MTP, स्टेरिलाइजेशन, A and B बोथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेरिलाइजेशन। 7 नंबर के अंदर आते हैं, इट इज़ द फैमिली प्लानिंग मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट सेल? IUD, स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बोथ B and C। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी, दैट इज बोथ B and C। 8 नंबर के अंदर आते हैं, इन दिस प्रोसेस जेनाइटल डक्ट इज टायर्ड? किसके अंदर? स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन। 9 नंबर के अंदर आते हैं, दे आर डेवलप्ड बाय द CDRI इन इंडिया? पिल्स, IUD, सहेली एंड बोथ B, C बोथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सहेली, दैट इज C। बाय व्हाट स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी एंड ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। 11 नंबर के अंदर आते हैं, इन विच एज ग्रुप मोर केसेज ऑफ STDs आर सीन? 15 to 24 ईयर, 20 to 24 ईयर, 25 to 29 ईयर एंड 30 to 35 ईयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द A, 15 to 24 ईयर। इन ZIFT, दैट इज ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड, where is the early embryo transfer? तो zygote intrafallopian transfer in the fallopian tube, in the uterus no, in vagina no, in the fallopian tube of the female anywhere no। तो आंसर होगा C। 13 नंबर के अंदर आते हैं, द सैम्पल फॉर द अमाइनो सिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? यूट्रस, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एमोनोटिक बैग या फिर ऑल ऑफ द गिवन। तो आंसर हो जाएगा C, दैट इज द एमोनोटिक बैग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो सिंथेसिस इज डन? Diagnosis of the STD, genetic disorder of DNA to determine the sex of the embryo and both B and C। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? both B and C, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए ये लीगली होता है, लीगली कर सकते हैं, लेकिन टू डिटरमाइन द सेक्स ये इलीगल होता है। 15 नंबर के अंदर आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ सोशल गोल? रीजन, इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इमोशन, फिजिकल बिहेवियर, रिलेटेड एक्सेप्ट्स आर कवर। तो ए, यहाँ पर दोनों ही हमारे करेक्ट है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर 16 नंबर के अंदर आते हैं, फर्टिलाइजेशन इज डन इन द बॉडी ऑफ द फीमेल इन द ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड इज डन इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हमारा असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा C। 17 नंबर के अंदर आते हैं, थ्रू विच प्रोग्राम इज अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन डेवलप इन द पीपल? RCH, RHP, RHM एंड नन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा RCH। 18 करेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज लार्जली सिलेक्टेड इन द इंडिया? सर्वाइकल कैप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स एंड IUD। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा D, दैट इज द IUD। 19 नंबर के अंदर आते हैं, इन विच मेथड fertilization is done outside the body? in vitro fertilization, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer and A and B both। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A। 20 नंबर के अंदर आते हैं, द फैमिली प्लानिंग
प्रोग्राम इन इंडिया वेर इनिशिएटेड इन 1951, 1961, 1971 एंड 1981। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द 1951। RCH स्टैंड फॉर रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर के अंदर आते हैं प्रोजेस्टासेट एंड LNG-20 आर इम्प्लांट कॉपर रिलीजिंग आयोडी, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। 23 नंबर के अंदर आते हैं सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर PVT एंड भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉप्लस LTD। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दैट इज द बी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द मैरिजेबल एज फॉर द फीमेल एंड द मेल इन द इंडिया। फीमेल के लिए जो होता है वो होता है 18 एंड मेल के लिए जो होता है वो है 21। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। The diaphragm, cervical cap and walls are disposable contraceptive device, reusable contraceptive, IUDs and implant. This is the reusable contraceptive। 26 नंबर के अंदर आते हैं IUD स्टैंड फॉर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंटरनल यूटेराइन डिवाइस, इंसेमिनेटेड यूटेराइन डिवाइस एंड इंजेक्टेड यूटेराइन डिवाइस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस। In which year MTP is legalized in India? 1971, 1951, 1981 and 1923. So in the 1971. MTPs are considered relatively safe during the dash weeks of pregnancy 12, 15, 18 and 20. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12। 29 नंबर के अंदर आते हैं द ट्रांसफर ऑफ द जाइकोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इन द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज द IVF and ET, embryo transfer, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer and intrauterine transfer। तो यहाँ पर zygote और द अर्ली एम्ब्रियो, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। 30 नंबर के अंदर आते हैं व्हाट इज ट्रू फॉर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, दे एम्प्लॉय बैरियर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दे आर नेचुरल वे ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ दी फर्टिलाइजेशन एंड दे आर सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर के अंदर आते हैं कॉपर आयन ऑफ द IOD सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस, मेक सर्विस। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ए। 32 नंबर के अंदर आते हैं सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वॉल्स एंड LNG-20, मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्टासन एंड LNG-20 एंड लिपिज डोप एंड मल्टीलोड 375। तो हार्मोन रिलीजिंग IOD आर द प्रोजेस्टासन एंड LNG-20। तो आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर के अंदर आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मीन्स कॉर्पस लीटियम डीजेनरेट, बिगिन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन एंड एब्सेंस ऑफ द लैक्टेशन। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 44 नंबर के अंदर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड इन द STIs, कैंसर, हेपेटाइटिस B, एड्स एंड क्लेमिलर डायडिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर, ए। 35 नंबर के अंदर आते हैं मल्टीलोड 375 इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ द IOD, नॉन मेडिकेटेड, CU, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड प्रोजेस्टासेट। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग। 36 नंबर के अंदर आते हैं ZIFT इज ट्रांसफर ऑफ जाइकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मीन जाइकोट इन द फेलोपियन ट्यूब। तो आंसर हो जाएगा ए, एम्ब्रियो इन द यूटेरस, मिक्सचर नो, मिक्सचर नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ए। 37 नंबर के अंदर आते हैं सहेली, अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड बाय एम्स लखनऊ, एम्स न्यू दिल्ली, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड IICB कोलकाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। 38 नंबर के अंदर आते हैं स्पर्म काउंट ऑफ द मेल इज वेरी लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 39 नंबर के अंदर आते हैं असर्शन, चांस ऑफ द प्रेगनेंसी आर निल इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर हमें फुल फॉर्म देना है GIFT का, दैट इज द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमारे 40 MCQs हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।